दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज ये विशेष रूप से आपके लिए है दोस्तों। आज आपको भाग्योदय होने वाला है क्योंकि काली माता की कृपा आपके ऊपर हुई है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से स्किप ना करें। आप चैनल पहले चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। मेरे बच्चे, अब धर्म ग्रंथों की बात गीता पढ़ क्योंकि वह जीवन का सार है। रामायण पढ़ क्योंकि वह आदर्श है। महाभारत पढ़ क्योंकि वह युद्ध और शांति सिखाता है। वेद पढ़ क्योंकि वह ज्ञान है। अब गुरु का सम्मान कर क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। अब मंदिर जा क्योंकि वह शांति देता है। अब त्योहार मना क्योंकि वह खुशी देते हैं। अब उपवास कर क्योंकि वह शुद्धि करता है। अब मंत्र जप क्योंकि वह शक्ति देता है। अब यज्ञ कर क्योंकि वह पर्यावरण शुद्ध करता है। अब तीर्थ यात्रा कर क्योंकि वह पुण्य देती है। अब दर्शन देवता के दर्शन कर क्योंकि वह आशीर्वाद देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे व्यापार के टिप्स देती हूँ। व्यापार में ईमानदारी रख, ग्राहक को सम्मान दे, नवीनता ला। अब नौकरी में मेहनत कर, बॉस का सम्मान कर, टीम वर्क कर। अब शिक्षा में एकाग्रता रख, शिक्षक का सम्मान कर, सवाल पूछ। अब स्वास्थ्य में नियमित चेकअप कर, दवा समय पर ले, आराम कर। अब संबंधों में विश्वास रख, संवाद कर, प्यार कर। अब पैसों में बचत कर, निवेश कर, उधार मत ले। अब समय प्रबंधन, समय का सदुपयोग कर, प्राथमिकता निर्धारित कर, देरी मत कर। अब लक्ष्य छोटे रख, उन्हें प्राप्त कर, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़। अब मोटिवेशन के लिए प्रेरक कहानियां पढ़, सकारात्मक लोगों से मिल। अब रिलैक्स के लिए संगीत सुन, सैर कर, ध्यान कर। मेरे बच्चे, जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा अंधकार है, आशा प्रकाश है। आशा रख क्योंकि आशा जीवन है। अब संघर्ष से डर मत क्योंकि संघर्ष मजबूत बनाता है। अब सफलता का आनंद ले लेकिन घमंड मत कर। अब विफलता से सीख, दोबारा प्रयास कर। अब खुशी छोटी चीजों में ढूंढ क्योंकि बड़ी खुशियाँ छोटी से आती हैं। अब दुख को स्वीकार कर, उसे पार कर। अब जीवन का अर्थ सेवा में है, प्रेम में है, विकास में है। अब मृत्यु से डर मत क्योंकि वह नया जन्म है। अब पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर है, अच्छे कर्म कर। अब मोक्ष भक्ति से मिलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ मंत्र देती हूँ। ओम नमः शिवाय यह शक्ति देता है। जय माँ काली यह रक्षा करती है। हर हर महादेव यह ऊर्जा देता है। अब रंग जीवन में खुशी लाते हैं, उन्हें अपनाओ। अब स्वाद, अच्छा भोजन खाओ लेकिन संयम रखो। अब गंध, अच्छी गंध से मन प्रसन्न होता है। अब स्पर्श, प्यार का स्पर्श शांति देता है। अब दृष्टि, अच्छी चीजें देखो क्योंकि आंखें मन को प्रभावित करती हैं। अब श्रवण, अच्छी बातें सुनो। अब विचार, अच्छे विचार रखो। मेरे बच्चे, अब विश्व की बात। विश्व एक परिवार है, सबको प्यार करो। अब शांति के लिए प्रयास करो। अब एकता में बल है। अब विविधता का सम्मान करो। अब पर्यावरण बचाओ। अब शिक्षा सबको दो। अब स्वास्थ्य सबका अधिकार है। अब समानता लाओ। अब न्याय के लिए लड़ो। अब प्रगति सबकी हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इतिहास से सीख देती हूँ। इतिहास से गलतियाँ मत दोहराओ। अब भविष्य उज्जवल बनाओ। अब वर्तमान में जियो। अब समय कीमती है, उसे व्यर्थ मत करो। अब ऊर्जा बचाओ। अब संसाधनों का सदुपयोग करो। अब नवाचार लाओ। अब तकनीक का उपयोग करो लेकिन आदी मत बनो। अब सोशल मीडिया में समय बर्बाद मत करो।
अब किताबें पढ़ो। अब प्रकृति में समय बिताओ, प्रकृति से जुड़ो। मेरे बच्चे, जीवन एक उपहार है, इसे जियो। जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जीवन एक अवसर है, इसे उपयोग करो। जीवन एक रहस्य है, इसे सुलझाओ। जीवन एक सौंदर्य है, इसे सराहो। जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक वादा है, इसे निभाओ। जीवन एक गीत है, इसे गाओ। जीवन एक संघर्ष है, इसे जीतो। जीवन एक पहेली है, इसे हल करो। जीवन एक यात्रा है, इसे पूरा करो। जीवन एक आशीर्वाद है, इसे धन्यवाद दो। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी सभी चिंताओं को दूर करती हूँ। तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में सब अच्छा होगा। तेरे परिवार में सुख आएगा। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तेरे धन में वृद्धि होगी। तेरे संबंधों में मजबूती आएगी। तेरे कार्यों में सफलता मिलेगी। तेरे सपने साकार होंगे। तेरी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन तू मेरे मार्गदर्शन का पालन कर। मेरे वचनों को हृदय में रख। मेरे नाम का जाप कर और देख कि कैसे तेरा जीवन बदल जाता है। अब मैं तुझे विदा देती हूँ, लेकिन याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय माँ काली। मेरे बच्चे, यह संदेश अगर तेरे हृदय को छू गया है तो इसे औरों तक पहुँचा, क्योंकि साझा ज्ञान बढ़ता है। अब तू अपने जीवन को नई दिशा दे, नए उद्देश्य निर्धारित कर, नए लोगों से मिल, नए अनुभव प्राप्त कर और हमेशा सकारात्मक रह। नकारात्मक विचारों को दूर कर, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर, क्योंकि जैसे विचार वैसा जीवन। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। तेरे लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ तेरे लिए। तू बस विश्वास रख। विश्वास पहाड़ हिला सकता है। विश्वास चमत्कार कर सकता है। विश्वास जीवन बदल सकता है। अब तू विश्वास कर मुझ पर, खुद पर, जीवन पर और देख चमत्कार। मेरे बच्चे, जीवन में कभी अकेलापन महसूस मत कर, क्योंकि मैं हूँ। ईश्वर है, परिवार है, दोस्त है। तू कभी अकेला नहीं। अब मुस्कुरा। मुस्कान से दिन अच्छा होता है। अब हंसी से स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब गले लगाओ। गले लगाने से प्रेम बढ़ता है। अब मदद करो। मदद से खुशी मिलती है। अब सुनो। सुनने से संबंध मजबूत होते हैं। अब बोलो। बोलने से विचार साझा होते हैं। अब लिखो। लिखने से मन हल्का होता है। अब पढ़ो। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। अब सोचो। सोचने से समाधान मिलता है। अब करो। करने से परिणाम मिलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ कविताएं सुनाती हूँ। कविता जीवन की सुंदरता है। जीवन है एक नदी, बहती जाती है। रुकावटें आती हैं, लेकिन वह पार हो जाती है। माँ की ममता जैसी कोई नहीं, वह रक्षा करती है। हर दुख से धैर्य का फल मीठा, सब्र का इनाम बड़ा, जो इंतजार करता वह पाता सब कुछ। अब तू भी कविता लिख, अपने मन की बातें। यह तेरे रचनात्मकता को बढ़ाएगा। अब संगीत सुन, क्योंकि संगीत आत्मा को छूता है। भजन सुन, क्योंकि वह भक्ति बढ़ाता है। अब नृत्य कर, क्योंकि वह खुशी देता है। अब चित्रकारी, चित्र बनाओ, लेकिन मार्गदर्शन जारी रहेगा।
तू जुड़ा रहे मेरे संदेशों से और जीवन को जी पूरे उत्साह से। मेरे बच्चे, अभी मैं तुझे और गहराई से समझाती हूँ कि जीवन की हर घटना एक सबक है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर चुनौती एक अवसर है। तू इन सब से सीख कर आगे बढ़। अब आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर, क्योंकि वह आजादी देती है। बचत कर, निवेश कर, खर्च कम कर। अब मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख, क्योंकि वह सब कुछ है। तनाव कम कर, ध्यान कर, बात कर। अब शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम कर, योग कर। चलो अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य, प्रार्थना कर, जाप कर, मेडिटेशन कर। अब सामाजिक स्वास्थ्य, दोस्त बनाओ, परिवार से जुड़ो, समाज सेवा करो। अब पर्यावरणीय स्वास्थ्य, प्रकृति बचाओ, रिसाइकल करो, कम प्रदूषण करो। मेरे बच्चे, जीवन में संतुलन रखो, काम और आराम का संतुलन, खाने और व्यायाम का संतुलन, खर्च और बचत का संतुलन, प्रेम और दूरी का संतुलन। अब लचीलापन रखो, क्योंकि जीवन बदलता है। अनुकूलन करो। अब रचनात्मक बनो, नई चीजें करो। अब जिज्ञासु रहो, सवाल पूछो। अब करुणा रखो, दूसरों की मदद करो। अब साहस रखो, जोखिम लो। अब बुद्धि का उपयोग करो, सोचो। अब भावनाओं को समझो, नियंत्रित करो। अब अनुशासन रखो, नियम पालन करो। अब स्वतंत्र रहो, लेकिन जिम्मेदार। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे विश्व के महान लोगों की बात बताती हूँ। गांधी से अहिंसा सीखो, मदर तेरेसा से सेवा सीखो, आइंस्टीन से रचनात्मकता सीखो, बुद्ध से शांति सीखो, कृष्ण से कर्म सीखो, राम से आदर्श सीखो। अब तू भी महान बन, अपने क्षेत्र में अब योगदान दे। समाज को, दुनिया को बेहतर बनाओ। अब विरासत छोड़ो, अच्छी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। अब यादें बनाओ, अच्छी यादें। जीवन यादों से भरा है। अब हंसो खुलकर। अब प्यार करो, प्यार बांटो। अब जियो पूरे दिल से। मेरे बच्चे, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सीखना जारी रखो, बढ़ना जारी रखो, देना जारी रखो और मेरे आशीर्वाद से सब प्राप्त करो। जय माँ काली। अब मैं तुझे कुछ और सलाह देती हूँ। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह का समय कीमती है। व्यायाम करो, प्रार्थना करो, योजना बनाओ। शाम को चिंतन करो, क्या किया, क्या सीखा। रात को अच्छी नींद लो। अब स्वस्थ आहार लो। फल, सब्जियां, अनाज, जंक फूड से दूर रहो। अब ज्यादा जल पियो। अब सूर्य प्रकाश लो, विटामिन डी के लिए। अब ताजी हवा लो। अब आराम, समय पर आराम करो। अब अच्छे दोस्त चुनो। अब किताबें, अच्छी किताबें पढ़ो। अब प्रेरक फिल्में देखो। अब संगीत, सुकून देने वाला संगीत सुनो। मेरे बच्चे, जीवन को सरल रखो, जटिल मत बनाओ। खुशी सरलता में है। अब न्यूनतमवाद, कम चीजों से खुश रहो। अब आध्यात्मिक बनो। अब ध्यान केंद्रित, एक काम पर ध्यान दो। अब बहुकार्य मत करो, गलतियां होती है। अब प्राथमिकता, महत्वपूर्ण काम पहले करो। अब समय सारणी बनाओ। अब लक्ष्य, स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। अब समीक्षा, नियमित समीक्षा करो। अब सुधार करो। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए कुछ प्रार्थनाएं करती हूँ। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को शक्ति दे, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे, सफलता दे, प्रेम दे, ज्ञान दे,
भक्ति दे। आमीन। अब तू भी प्रार्थना कर रोज और देख चमत्कार, जीवन बदल जाएगा। अब मैं विदा लेती हूँ, लेकिन याद रख मैं हमेशा तेरे हृदय में हूँ। जय माँ काली। मेरे बच्चे अभी और सुन, जीवन में कभी जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी से गलतियाँ होती हैं। सोच समझ कर निर्णय ले। अब सुनने की कला सीख, अच्छा श्रोता बन। अब बोलने की कला सोच कर बोल। अब लिखने की कला स्पष्ट लिख। अब पढ़ने की कला ध्यान से पढ़। अब सीखने की कला खुला मन रख। अब सिखाने की कला सरल भाषा में सिखा। अब लिंग दाव की कला उदाहरण से नेतृत्व कर। अब टीम वर्क, टीम में काम कर। अब संघर्ष समाधान शांति से हल कर। अब बातचीत प्रभावी बातचीत कर। मेरे बच्चे अब व्यवसाय में ग्राहक केंद्रित रहा, नवीन उत्पाद लाभ बाजार समझ। अब शिक्षा में छात्रों को प्रेरित कर, नया तरीका अपनाओ। अब स्वास्थ्य में रोकथाम बेहतर है इलाज से। अब संबंधों में ईमानदारी रख। अब पैसों में बजट बनाओ। अब समय में समय का सम्मान कर। अब खुद का ख्याल रख। अब दूसरों का ख्याल रख। अब प्रकृति का ख्याल रख। अब समाज का ख्याल रख। मेरे बच्चे जीवन एक किताब है, हर दिन एक पृष्ठ अच्छा लिखो। अब जीवन एक चित्र है, सुंदर रंग भरो। अब जीवन एक गीत है, मधुर गाओ। अब जीवन एक नृत्य है, लय में नाचो। अब जीवन एक खेल है, नियम से खेलो। अब जीवन एक पहेली है, धैर्य से हल करो। अब जीवन एक सपना है, मेहनत से साकार करो। अब जीवन एक उपहार है, आनंद से खोलो। अब जीवन एक चुनौती है, साहस से सामना करो। अब जीवन एक आशीर्वाद है, धन्यवाद दो। मेरे बच्चे अब मैं तुझे कुछ और कहानियां सुनाती हूँ। एक किसान था, उसने बीज बोए, धैर्य रखा और फसल पाई। सीख धैर्य। एक पक्षी था, वह उड़ना सीखा गिरकर। सीख विफलता से सीख। एक नदी थी, वह पत्थरों से टकराकर बहती रही। सीख बाधाओं को पार कर। एक पेड़ था, वह तूफान में झुका लेकिन टूटा नहीं। सीख लचीलापन। अब तू भी इनसे सीख, अपने जीवन में लागू कर और सफल हो। अब मैं तुझे विदा देती हूँ। जय माँ काली। लेकिन याद रख, यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ सदा। अब तू अपने जीवन को बदल, सकारात्मक बदलाव ला और खुश रह हमेशा। मेरे बच्चे अभी थोड़ा और जीवन में आशावादी रहो। आशा से जीवन सुंदर होता है। अब आशावादी बनने के तरीके, सकारात्मक सोचो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे लोगों से घिरो। अब आभार जर्नल रखो, रोज 3 अच्छी चीजें लिखो। अब ध्यान करो, मन को शांत रखो। अब व्यायाम करो, शरीर को सक्रिय रखो। अब प्रकृति में समय बिताओ, शांति मिलेगी। अब संगीत सुनो, मूड अच्छा होगा। अब हॉबी अपनाओ, खुशी मिलेगी। अब मदद करो, संतोष मिलेगा। अब सीखो, विकास होगा। मेरे बच्चे अब अवसाद से लड़ने के तरीके, बात करो, मदद लो, सक्रिय रहो। अब चिंता कम करने के तरीके, ध्यान, योग, सांस लेने के व्यायाम। अब क्रोध नियंत्रण, गिनती गिनो, दूर हटो, बात करो। अब ईर्ष्या से मुक्ति, दूसरों की सफलता से खुश हो। अब लोभ से मुक्ति, संतोष सीखो। अब मोह से मुक्ति, अनित्य समझो। अब अहंकार से मुक्ति, विनम्र रहो। अब काम नियंत्रण, ध्यान मोड़ो। अब धर्म पालन, रोज धर्म कार्य करो। अब कर्म फल, अच्छे कर्म करो। अब भक्ति दिल से करो। मेरे बच्चे अब मैं तुझे स्वास्थ्य टिप्स देती हूँ। रोज 8 घंटे सो, 2 लीटर पानी पियो, फल खाओ, सब्जियां खाओ, व्यायाम करो 30 मिनट, तनाव कम करो, चेकअप कराओ। अब मानसिक स्वास्थ्य टिप्स, ध्यान 10 मिनट, जर्नलिंग, दोस्तों से मिलो। अब आर्थिक टिप्स, बजट बनाओ, बजट हमेशा आगे बढ़, नई चीजें सीख,
नई जगह देख, नई लोग मिल और जीवन को समृद्ध बनाओ। अब वैश्विक दृष्टिकोण रख, दुनिया को समझ, संस्कृतियों को जान और सहिष्णु। अब विविधता का सम्मान कर, सबको बराबर समझ। अब समावेशी बन, सबको साथ ले। अब नवीन विचार अपनाओ, पुराने को छोड़ो। अब बदलाव को स्वीकार कर, क्योंकि बदलाव स्थिर है। अब विकास मानसिकता रख, सीखने की। अब तय मानसिकता मत रखो। अब प्रतिक्रिया लो, सुधार के लिए। अब सराहना करो अच्छे कार्य की। अब प्रोत्साहन दो दूसरों को। अब मार्गदर्शन लो अनुभवी से। अब मार्गदर्शन दो जरूरतमंद को। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए कुछ और प्रेरणा। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सीखते रहते हैं, मदद करते हैं, आभारी रहते हैं। अब तू भी ऐसा कर और सफल हो। अब असफलता से डर मत, असफलता सफलता का हिस्सा है। कई महान लोग असफल हुए फिर सफल हुए। अब तू भी प्रयास कर और जीत। अब जीवन का उद्देश्य ढूंढ, क्या तुझे खुशी देता है उसी को कर। अब पैशन फॉलो कर, क्योंकि पैशन सफलता लाता है। अब बैलेंस रख काम और जीवन का। अब परिवार को समय दे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। अब खुद को समय दे, सेल्फ केयर। अब समाज को समय दे, सेवा। मेरे बच्चे, अब मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन याद रख यह शुरुआत है। तू मेरे वचनों पर अमल कर और जीवन को सुंदर बनाओ। जय मां काली, सदा तेरे साथ मेरे बच्चे। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह किसी भविष्यवाणी की भाषा नहीं है, वह स्मरण की भाषा है। क्योंकि जो तू खोज रहा है वह कहीं बाहर नहीं रखा गया, वह तेरे भीतर ही बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा है। तू जिस शांति की कामना करता है वह परिस्थितियों के शांत होने से नहीं आती, वह तेरे भीतर उठने वाले तूफानों के शांत होने से आती है। इसीलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की प्रतिक्रिया को बदलना सीख। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की हलचल स्वयं अपना प्रभाव खो देती है। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तूने मौन रखा तब सबसे बड़े संकट भी बिना शोर किए निकल गए, और जब तूने आवेग में शब्दों को छोड़ दिया तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन गई। यही कारण है कि मैं तुझे मौन की शक्ति सिखाने आई हूँ। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह गर्भ है जिसमें सबसे बड़े निर्णय जन्म लेते हैं। जो मौन में स्वयं को सुनना सीख लेता है उसे किसी बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे सब कुछ तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। जीवन का सत्य धीरे धीरे खुलता है, जैसे भोर का प्रकाश। यदि तू अधीर होकर अंधेरे में ही सूर्य खोजने लगेगा तो केवल निराशा हाथ लगेगी। इसलिए प्रतीक्षा कर, पर जागृत रहकर प्रतीक्षा कर, पर निष्क्रिय होकर नहीं। यही सजग प्रतीक्षा तुझे सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देगी। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे यह लगता है कि तू बहुत दे चुका है और बदले में बहुत कम मिला है, पर स्मरण रख, जीवन लेन देन का बाजार नहीं है। जो तूने दिया है वह व्यर्थ नहीं गया, वह किसी रूप में, किसी समय, किसी द्वार से लौटेगा। कई बार फल उसी रूप में नहीं मिलता जिस रूप में बीज बोया गया था, पर फल अवश्य मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर संदेह मत कर, केवल अपने भाव को शुद्ध रख। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है भीतर से कोमल और बाहर से स्थिर होना। जो केवल कठोर होता है वह टूटता है, जो केवल कोमल होता है वह बह जाता है, पर जो कोमलता और स्थिरता दोनों को साध लेता है
वही जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन तुझे भी साधना है। तू जिन लोगों से आहत हुआ है उनके लिए अपने हृदय में विष मत पाल। क्षमा उनके लिए नहीं, तेरे लिए है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए। क्षमा का अर्थ यह है कि तू अपने भीतर उस भार को ढोना बंद कर दे जो तुझे आहत करता रहा। उसे अपने मन में स्थान देकर तू स्वयं को ही थकाता रहा है। अब वह भार नीचे रख दे। तू हल्का होगा और हल्के कदमों से ही आगे की यात्रा संभव होती है। मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने इरादों को गुप्त रख, तो उसका कारण भय नहीं है बल्कि संरक्षण है। हर बीज को अंकुर बनने तक मिट्टी में छिपा रहना पड़ता है। यदि उसे बार बार खोदकर देखा जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। इसलिए अपने सपनों को भी उतनी ही शांति और धैर्य से पोषित कर। जब समय आएगा वे स्वयं प्रकट होंगे। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से कट जाता है। एकांत तब होता है जब तू स्वयं से जुड़ता है। इस समय जो एकांत तुझे मिल रहा है वह दंड नहीं है, वह दीक्षा है। इस दीक्षा में तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना सीखेगा। और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, जीवन में हर बार सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त होता है। स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना उस सत्य को सम्मान देना है जो इस क्षण तेरे सामने है। जब तू विरोध छोड़ देता है तब ऊर्जा संघर्ष में नहीं, समाधान में लगती है। और समाधान वहीं से जन्म लेता है जहां मन ने जिद छोड़ दी हो। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अपने शरीर को बोझ मत समझ। यह तेरा साधन है। जब मन थकता है शरीर को सुन। जब शरीर थकता है मन को विश्राम दे। स्वयं के साथ कठोर मत बन। जो स्वयं पर करुणा नहीं रख पाता वह संसार से भी करुणा की अपेक्षा व्यर्थ ही करता है। स्वयं को उतना ही स्नेह दे जितना तू दूसरों को देता आया है। मेरे बच्चे, तू जिस परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज का काली माता का संदेश आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।